हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित शुक्ला 10 सिलेक्शन एस से आपका वेलकम करता हूं। रेलवे एनटीपीसी यूजी इसका एग्जाम सीबीटी 1 का मई मंथ में होने वाला है और उसमें 30 में 30 नंबर, जी हाँ 30 में 30 एक सीरीज में मैंने वहां पे चालू किया है। रेलवे एनटीपीसी यूजी के ही सिलेबस मैंने कवर कराए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। 30 में 30 कैसे पाए, ना तो 28 ना 29, कैसे 30 में 30 पाए, सब मैंने बताया उसमें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 30 में 30 पाने के लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। पेपर को देख करके आप कौन से क्वेश्चन पे अटैक पहले करेंगे, जी हाँ वो सब मैं आज बताऊंगा। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं मैं पहले ही बता दूं, और उसका प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। सबसे पहले जो एग्जाम में आपके आएगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 मई मंथ में 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स। और इसका मैं पीवाईक्यू एनालिसिस पूरा पेपर का मैं बता चुका हूं, सब कुछ करा चुका हूं। प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को उठा करके ढेर सारे जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब मैं बता चुका हूं आपको। फिर से मैं बता दूं आपको, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है वो नंबर वाला, जिसमें केवल एक नंबर कॉमन होता है। जैसे इस तरह से मान लो दे दिया कि CATE इज कोडेड एज 2356, ठीक है। और आपके सामने दे दिया कि MATE इज कोडेड एज 6329। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई M का कोड बता दो, M का कोड क्या होगा। तो अब M का कोड पूछा है आपसे, तो क्या करोगे आप, देखा करो कि इसमें कॉमन कितने लेटर्स हैं। तो आपने देखा ATE कॉमन है, तो यहां भी तो ATE कॉमन है। अगर 3 लेटर कॉमन है तो 3 डिजिट भी कॉमन होगा, और वो डिजिट कौन है 3, और डिजिट कौन है यहां पर देखो 6, और डिजिट यहां पे कौन है 2। तो बचा कौन M का कोड क्या होगा भाई, M का कोड 9 होगा। यहां पे 9 बचा, वहां M बचा, तो M का कोड 9 हो जाएगा। या तो देखो, या तो जो क्वेश्चन पूछेगा वही कॉमन नहीं रहेगा, बाकी सब कॉमन रहेंगे, या तो जो क्वेश्चन पूछेगा बस वही कॉमन रहेगा और कोई कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक मिलने वाला है, मार्क्स माय वर्ड, ये क्वेश्चन एक ऐसे इस तरह का जरूर रहेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया गया, मान लो CAT इज इक्वल टू 24, तो फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई MATE का कोड बता दो, मेट का कोड बता दो। सो या फिर ऐसे ये पूछेगा। तो आप देखो 3 नंबरिंग है, 1 है और 20 है, इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 24 ही तो मिलेगा। तो यहां पर भी वही 13, 1, 20 और 5, इन सबको आप ऐड कर दो, 25, 26 और 13, 39, 39 आपका आंसर आ जाएगा, 39। सो कोडिंग डिकोडिंग के ये 2 क्वेश्चन और लेटर नंबर कोडिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। 4 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलने वाले हैं, ये फिक्स है भाई। कोडिंग डिकोडिंग से पूरे 4 क्वेश्चन, ये लो मैं लिख दिया। फिर दूसरा नंबर आता है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज भाई कॉमन ले लेकर ही आप निकाल सकते हो। 2 क्वेश्चन यहां से दिखने को मिलेगा। नंबर सीरीज आप कॉमन ले लेकर ही निकाल सकते हो। कॉमन ले लेकर मतलब कॉमन नहीं, मतलब उसको डिफरेंस लेकर जैसे मान लो दे दिया इस तरह से 5, 6, 10, तो अगला क्या होगा, ऐसे दे दिया आपको, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे। पहले बात तो नंबरिंग का डिफरेंस ले लो। जब आप डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 16 आएगा, और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आपका रहा है 25। तो आप देख पा रहे हो कि हर बार ऐड हो रहा है। और 1, 4, 9 यानी कि स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अगला वाला क्या होगा, 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर होता क्या है, 6 का स्क्वायर होता क्या है, 6 का स्क्वायर होता है 36 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 96। सो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको लॉजिक कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे डिफरेंस लेने पर। तो आपको नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 में से 6 क्वेश्चन आपके यहां से होंगे। अब नंबर सीरीज के बाद लेटर सीरीज की बात करते हैं। ये सब अल्फाबेट के ही हैं सब। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लेटर सीरीज से भी देखने को मिल सकता है। कभी लेटर नंबर मिक्स भी आ जाता है,
बहुत ही आसान है। लेटर दिया रहेगा, जैसे मान लो दे दिया गया ए डी, डी आई, अगला क्या है पूछ लिया जाएगा। तो नंबरिंग रख दो 1 4, यहाँ 4 9, यहाँ 7 और 14। आप देखोगे 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 पे पॉइंट जे आता है। और यहाँ देखो 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 5 ऐड किया 14, 14 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 19, और 19 पे कौन आता है, 19 पे आता है एस, जे एस आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का लेटर सीरीज देखने को वाले, कभी कभी इसके आगे नंबर भी रहता है, तो नंबर आएगा तो नंबर का रिलेशन नंबर से कनेक्ट करना, तो नंबर भी मिल जाएगा लॉजिक। तो कुल मिलाकर लेटर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। भाई देखो फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखूंगा, अनएक्सपेक्टेड चैप्टर है बट ये आता ही आता है, इसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। खास करके ऑर्डर से कम ही देखने को मिलता है, रैंकिंग से ज्यादा मिलता है। रैंकिंग और ऑर्डर आ जाए तो ध्यान से देख लेना, ऑर्डर का भी क्वेश्चन मैंने कराया। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 2026 में पक्का है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किससे किससे किससे, रैंकिंग से। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ है आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, 2 क्वेश्चन मिलने वाला है इस ब्लड रिलेशन से देखने के लिए। फिर अब की बात करें ब्लड रिलेशन के बाद, जो आपको चैप्टर और भी ध्यान देना है, ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन से आपको यहां से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्शन से। और 7th नंबर पे है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिक्स है भाई 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी देखने को। अब आप जोड़ते भी जाओ, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 क्वेश्चन यहीं से होंगे स्टूडेंट। जी हाँ, 16 क्वेश्चन तो यहीं से होंगे आपके। क्लस्टर वाले क्वेश्चंस, भाई क्लस्टर वाले क्वेश्चन जो नंबर साथ में रहते हैं, क्लस्टर वाले क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्लस्टर वाला नंबर साथ रहेगा, क्लस्टर, क्लस्टर नंबर वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 9th जो रहेगा, 9 जो रहेगा एनालॉजी, एनालॉजी नंबरिंग, एनालॉजी जो है ना नंबर और लेटर दोनों वाला आता है, खास करके लेटर वाला आता ही आता है। सो यहां से भी 2 क्वेश्चन आपको नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 10वां क्लासिफिकेशन, यहां भी क्लासिफिकेशन से भी स्टूडेंट 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, चाहे नंबर वाला हो चाहे लेटर वाला हो, खास करके लेटर वाले ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए 4 2 6 2 8 10 12 14 16 इधर हो चुका था, 16 6 हो गया कितना यहाँ 22। अब ध्यान दीजिए 11वें नंबर पे आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 12वें नंबर पे पजल, पजल भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सिटिंग पजल से भी 2 क्वेश्चन। यहां से देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन हो गए, 16 इधर हुए थे, और यहाँ पे 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16, 16 इधर हुए थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 26, 26 नंबर यहां तक हो गए। ठीक है, 26 नंबर 26 मार्क्स यहां तक हो गए। और 4 क्वेश्चन अगर मैं यहां पे रखूं, 4 क्वेश्चन 13वां आप सोचकर भी यहां पे सोचोगे, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट, अल्फाबेट एंड अल्फा न्यूमेरिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्फाबेट एंड अल्फा न्यूमेरिक से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 3-4 क्वेश्चन, अगर हम अल्फाबेट का अगर पूरा पूरा जोड़ देना अल्फाबेट कोडिंग कोडिंग के साथ में, तो सब ये अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक ये सब अल्फाबेट से ही है सब। तो कुल मिलाकर जोड़ दिया जाए ना तो 8 10 12 13 नंबर तो यहीं से आ रहे हैं। तो यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे के जो 30 क्वेश्चन है ना, इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। मैंने पूरा पेपर देखा, आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर देखा, कहीं भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है। अब दिखने के चांसेस क्या क्या हैं, क्या क्या दिख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे जैसे क्लॉक कैलेंडर लगा सकता है, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड डाइस, क्लॉक कैलेंडर एंड डाइस। ठीक है, तो क्लॉक कैलेंडर डाइस ये चैप्टर वो लगा सकता है, क्लॉक कैलेंडर डाइस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है और कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पूरा आग लगा देंगे आप लोग, 30 में 30 लाएंगे, इतना बस पढ़ के जाइए आप। और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने ये भी प्रैक्टिस कराया, ये भी प्रैक्टिस कराया, ये भी प्रैक्टिस कराया, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन भी थोड़ा कराना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कराया आपको, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन,
ये सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और अल्फा न्यूमेरिक, ये सारी चीजें, अल्फाबेट तो चल ही रहा है, सब कुछ प्रैक्टिस करा के दे दूंगा आपको, बस आप देख कर जाइए। 30 में 30 कहीं नहीं है गायब आपका। ठीक है, आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। 30 में 30 लाने का ये मुहिम है, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा जब तक कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर समाप्त हो जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।